Seahawk 280C. This is Seahawk. Prepare for landing, and we are landing on Gerald R4, the world's largest, most advanced aircraft carrier. जी हाँ दोस्तों, हम लैंड कर रहे हैं दुनिया का सबसे एडवांस एंड सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड R4 के ऊपर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जेराल्ड R4 के बारे में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। जेराल्ड R4, इसको CVN-78 भी कहा जाता है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार करने का काम 2009 में चालू किया गया था। उसके बाद अक्टूबर 2013 में यह एयरक्राफ्ट कैरियर बन के तैयार हो गया और अमेरिका के 38 राष्ट्राध्यक्ष इनके नाम से इनको नाम दिया गया जेराल्ड R4। यह एयरक्राफ्ट कैरियर 2017 में कमीशन किया गया नेवी के लिए। यह एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए $13 बिलियन का खर्चा आया है, प्लस उसके अंदर $5 बिलियन सिर्फ R&D के लिए भी खर्च किए गए थे। चलिए अब जानते हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बेसिक फीचर्स के बारे में। यह एयरक्राफ्ट कैरियर का हल 3.5 इंच वाले मोटे स्टील से बनाया हुआ है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर चलाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसे A1B न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं, इस रिएक्टर की मदद से ये पावर जनरेट करता है और इस पावर से उसके अंदर लगाए हुए 4 शाफ्ट की मदद से ये एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है। इसको चलाने के लिए 4 प्रोपेलर लगाए हुए 4 शाफ्ट को, और वो प्रोपेलर ब्रांच से बनाए हुए हैं। ये प्रोपेलर बनाने के लिए 30 टन्स ब्रांच का इस्तेमाल किया गया था। यह एयरक्राफ्ट कैरियर तकरीबन 30 के नॉट्स की स्पीड से चलता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की लेंथ 333 मीटर एंड विड्थ 78 मीटर्स है और इसकी हाइट 48 मीटर्स है। उसकी हाइट जो है वो उसके हल से लेके उसके टावर तक काउंट की जाती है। आइए अब जानते हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर के कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में। इसके अंदर दुनिया का सबसे एडवांस अरेस्टिंग गियर सिस्टम लगाया हुआ है, जो कि एयरक्राफ्ट लैंडिंग के टाइम यूज़ होता है, जिसे स्मॉल रनवे पे या फिर एयरक्राफ्ट के स्मॉल लेंथ के रनवे पे भी वो आसानी से लैंड हो सकता है। ये इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर और भी कुछ ऐसे फीचर्स है, जैसे कि EMALS सिस्टम, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम है, जिसका यूज़ एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के लिए किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से एयरक्राफ्ट को पुश करता है और एयरक्राफ्ट आसानी से टेक ऑफ हो जाता है। इसके अंदर एक डबल बैंड रडार सिस्टम लगाया हुआ है, जो कि एक साथ 2 फ्रीक्वेंसी पे चल सकता है। अब जानते हैं इसके डिफेंस सिस्टम के बारे में। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम लगाया हुआ है, जो कि उसके अंदर इवॉल्व सी स्पैरो मिसाइल, जिसे हम रिम 162 कहते हैं, ये एंटी क्रूज मिसाइल लगाए हुए हैं। उसके साथ ही एयरफ्रेम मिसाइल, एयरफ्रेम रोलिंग मिसाइल बोल सकते हैं हम उसको, जो कि 116 लगा हुआ है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर बहुत सारे एयरक्राफ्ट भी अवेलेबल है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 70 to 90 एयरक्राफ्ट एक साथ रह सकते हैं, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर M60R सीहॉक हेलीकॉप्टर, उसके साथ ही F-35C, जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, E-18 ग्रॉलर, F-18 सुपर हॉर्नेट, ये इम्पोर्टेंट स्ट्राइकर एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अवेलेबल है। उसके साथ E-2D एडवांस हॉक आई अर्ली वार्निंग एंड कमांड कंट्रोल सिस्टम, जो कि ट्रैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट ट्रैक करने के लिए, एमिनीज ऑब्जेक्ट ट्रैक करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर इतना बड़ा है कि उसके ऊपर काम करने के लिए 4500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। यह एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका को 50 साल तक सर्विस दे सकता है। उस एम्प्लॉय के लिए इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर हॉस्पिटल्स, इंडोर गेम्स, जिम एंड बहुत कुछ अदर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर एक साथ 18,000 लोगों का खाना बनाया जा सकता है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर हर दिन 160 to 200 सॉर्टीज़ कंप्लीट कर सकता है। सॉर्टीज़ का मीनिंग है एक साथ एक दिन के अंदर
160 to 200 एयरक्राफ्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर सकते हैं। जेराल्ड आर फोर्ड न केवल दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है बल्कि अमेरिकन मिलिट्री की स्ट्रेंथ एंड टेक्नोलॉजी सुपेरिटी भी है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ही एडवांस है और ये अमेरिका और अमेरिका के जो सहयोगी राष्ट्र है उनको सुरक्षा प्रदान करता है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका की तकनीकी उन्नति और नवाचार के प्रतीक के रूप में भी कार्य करता है। इसकी डिजाइन और क्षमताएं वैश्विक महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।